अगर ऐसे गलत आदमियों को टिकट दी जाएगी जो लोगों के पैसे मारते हैं। हमने जो सर्वे किया पुंडरी में ही उसने कम से कम 1000 आदमियों के पैसे देने हैं। दिनेश कौशिक और उनकी वाइफ संध्या कौशिक, इन्होंने हमें माल देने के रिगार्डिंग पैसे लिए एडवांस में, और माल हमें इन्होंने दिया नहीं। हमारी कंप्लेंट की कहीं सुनवाई नहीं हुई। पॉलिटिकल लिंक है, पॉलिटिकल लिंक से हमारी बात को दबा दिया जाता था, जिसके लिए इन्होंने हमारे साथ 1,36,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करी। वहां जमीन से क्रैशरी उखाड़ के अपना सारा प्लांट मशीनरी कबाड़ी को बेचकर। मेरा नाम अमित है, हम नरवाना से हैं। और जो हम आज आप सभी पत्रकार भाइयों का पहले तो बहुत ज़्यादा आपका आभारी हैं, जो हमारे केवल नरवाना से ही फ़ोन करने से आप सभी भाइयों ने हमारा इतना साथ दिया। और जिस दलदल में हम फंसे हैं, हाँ, आपके यहाँ पर एक बीजेपी से टिकट के अपने आप को दावेदार बता रहे हैं। आज से पहले 2 बार वो विधायक भी रह चुके हैं, दिनेश कौशिक और उनकी वाइफ संध्या कौशिक ने हमारे साथ जो व्यापार में धोखाधड़ी कर रखी है करोड़ों रुपए की, उसके रिगार्डिंग हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। उसी के लिए आप सभी भाइयों को हमने यहाँ पर एकत्रित किया है। क्या कुछ मामला था? हमारा नरवाना में सालासर एसोसिएट्स करके एक फर्म है, उसके अंदर हम ये रेत बजरी नेशनल हाईवे पर सप्लाई करते हैं। जो बड़े बड़े ये रोड बनते हैं नेशनल हाईवे के, जिसे क्रैशर बोलते हैं। इन्होंने दिनेश कौशिक जी ने रंजीतपुर में एक क्रैशर लगा रखा था केडीएस एक्सकावेशन माइनिंग के नाम से। उस पे से इन्होंने हमें माल देने के रिगार्डिंग पैसे लिए एडवांस में, और माल हमें इन्होंने दिया नहीं, जिसके लिए इन्होंने हमारे साथ 1,36,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करी। इनकी मैडम है संध्या कौशिक, ये उनके साथ हमारे पास उधर दुकान पर आए, नरवाना वाले हमारे ऑफिस में पहुंचते हैं कि हम आपको माल दे देंगे, आप नेशनल हाईवे में अपनी अपनी कंटिन्यू सप्लाई कर सकेंगे। हमसे पहले थोड़े पैसे लिए विश्वास जीतने के लिए, थोड़े पैसों का माल भी दे दिया। उसके बाद कहते हैं कि रेट आपको ऐसा दे देंगे, आप याद रखेंगे, आप हमें पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा क्रैशर इतना बड़ा है, हम डेली की आपको 100 गाड़ी दे देंगे, 150 गाड़ी दे देंगे, हमारे पास सप्लाई की चेन थी, ठीक है जी दे देंगे। तो ऐसा करके हमारा विश्वास जीत के हमसे पैसे एडवांस ले लिए जी, और उसके बाद माल देने में आनाकानी करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे टाइम निकलता गया, और एक टाइम ऐसा आ गया, हमें पता लगा इन्होंने तो वहाँ से क्रैशरी उखाड़ लिया है। वहाँ जमीन से क्रैशरी उखाड़ के अपना सारा प्लांट मशीनरी कबाड़ी को बेचकर चले गए। हम हमारे पैसे की पूछ रहे हैं, अपने पॉलिटिकल दम पे ये कह रहे हैं। हमने एसपी जींद को भी कंप्लेंट दी, हमारी कंप्लेंट की कहीं सुनवाई नहीं हुई। पॉलिटिकल लिंक है, पॉलिटिकल लिंक से हमारी बात को दबा दिया जाता था। आप लोगों को भी, क्योंकि प्रेस क्या है, प्रेस जो पत्रकार हैं वो देश का एक स्तंभ है, उनके साथ सच्चाई तो कहीं रुकेगी नहीं, सच्चाई तो निकलेगी। अब वो चाहता है कि मुझे टिकट मिल जाए ऐसी पार्टी से जिसकी सेंटर में भी गवर्नमेंट है, बीजेपी पार्टी की टिकट चाहता है। अगर ऐसे गलत आदमियों को टिकट दी जाएगी जो लोगों के पैसे मारते हैं। हमने जो सर्वे किया पुंडरी में ही उसने कम से कम 1000 आदमियों के पैसे देने। इतने बड़े चोर को जो धोखाधड़ी कर रहा है, लोगों को रोड पे आने को मजबूर कर दिया उसने, अगर उसको टिकट मिलती है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा घिनौना पाप होगा। अगर वो निर्दलीय भी लड़ता है, ऐसे आदमी को तो एक वोट भी नहीं देना चाहिए जी। तो पैसे भी मांगने दोनों आते थे, एक साथ में इनका मैनेजर था रोशन लाल, एक वो आता था जी। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जी ऐसे आदमी को एक तो पहले तो टिकट नहीं मिलनी चाहिए जी। हमारे पैसों की मांग तो है ही जी, पैसे तो हम चाहेंगे जी, व्यापारी आदमी हमारे पैसे में मिले, उसमें तो कोई बात ही नहीं है जी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हमें अप्रोच करती, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अप्रोच करती तो हमारे पास ये तथ्य ना होते, झूठ होता, वो उसमें कुछ ना कुछ झूठ होता। हम जो आपको पेपर दिखा रहे हैं, आप आराम से पेपर देखना, आपको लगे कि नरवाना से आके इन्होंने 1% भी झूठ बोला है, हमारे खिलाफ खबर छापना जी आप। अगर एक भी तथ्य हमारा झूठा हो, एक भी बात खुद दिनेश कौशिक डिनाई कर दे, उसकी मैडम डिनाई कर दे, आपने जितनी पेमेंट दी थी उसके क्या प्रूफ है? सब पक्के में बैंक स्टेटमेंट है जी, पक्के में दे रखा है जी, 1-1 रुपया पक्के में गया हुआ है जिसके पास, उसी का केस है। 1,30,00,000 रुपए पक्के में लेने हैं जी, ब्याज अलग है जी। जो इसने हमें कहा था कि तुम्हें मैं 18% का ब्याज दे दूंगा, वो अलग है। एक बात और बताना चाहता हूँ, जो बड़ा ही मेन मुद्दा है, जो इसने सरकार की भी चोरी कर रखी है। तो सरकार इसको टिकट देना चाहती है, सरकार का भी चोर है। ये हमें बिल काट देता था, हमसे जीएसटी तुरंत ले लेता था,
इसने क्या किया, लास्ट में सरकार का जीएसटी भी नहीं भरा, उसकी वजह से ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है 13,53,849.50 ये इसके नाम के जीएसटी पोर्टल में हमने भरने पड़े जब इसने जीएसटी नहीं भरा। और ऐसा इसने, इसके पोर्टल को अगर चेक करते हैं तो 1 करोड़ रुपए से ऊपर तो इसने जीएसटी की सरकार की चोरी कर रखी है, जो कि ये किसी ने किसी सरकारी दबाव से उस बात को भी दबा रहा है। अगर मैं जीएसटी सरकार का नहीं भरता हूं ना, मुझे अगले दिन ही नोटिस आ जाएगा, इसका नोटिस भरो, इसका पैसे भरो, और नहीं तो मेरा नंबर ब्लॉक कर देंगे। इसका कुछ नहीं किया आज तक, 1 करोड़ की ठगी मार के जीएसटी की वो बैठा है घर पे आराम से।